कि समय दिया हमने और समय काम नहीं कर रहा, तो क्या बात है? अच्छा, समयदान का मतलब, समयदान का मतलब उतनी देर के लिए अपने समग्र व्यक्तित्व का समर्पण। क्यों साहब? क्यों साहब? समय में सारी विभूतियां हमारी शामिल हैं कि नहीं? तो उतनी देर के लिए अपने समग्र व्यक्तित्व का समर्पण। लेकिन अब पूछता हूं मैं बड़ी विनम्रता से कि जितनी तन्मयता हम व्यवसाय में या अपने ऑफिस के काम में लगाते हैं, जितनी जागरूकता उसमें रहती है, एक एक चीज का हिसाब आउटपुट का लगाते हैं, वो क्या गुरुदेव के काम में लगाते हैं? तो ये उत्तर यही है कि हमारा व्यक्तित्व समग्रता से नहीं लगा। समग्रता से लगना, अब बनेगी असली साझेदारी, अब बनेगी सच्ची साझेदारी। अब इस पर अगर आप जाते हैं तो फिर आपने देखो व्यक्तित्व के सभी अंग लगेंगे। गुरुदेव कहते थे, बेटा तूने जीव से माला जप ली, जीव तेरी रमा हो गई, मन से तूने जपी नहीं, सो मन तेरा ठीक नहीं हुआ। संगति बैठे तो काम बने। तो आपने शरीर के कितने अपने व्यक्तित्व के कितने अंग उसके साथ जोड़े। तो अब जरा अपनी तरफ देखिए, अभी गुरुदेव की तरफ दिखा रहे थे उनके अपने संबंध, अब जरा अपनी तरफ देखिए। आप किसी काम को बढ़िया करना चाहते हैं तो आपके व्यक्तित्व के कौन कौन से घटक उसमें लग जाते हैं? तो मोटे दो घटक हैं, काया और अंतःकरण। अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों शामिल है। ठीक कह रहा हूं ना? इतना तो सब समझते हैं ना। एक काया, इंद्रियां इसी में आती हैं, और उसके साथ आया मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये हमारे घटक हैं, हमारे ही कहें। कर्ण किसे कहते हैं? कर्ता माने करने वाला, और कर्म माने किया जाने वाला, और कर्ण माने जिसके माध्यम से किया जाए सो कर्ण, है ना? यही है ना, कर्ता कर्म कर्ण, व्याकरण के हिसाब से कह रहा हूं। तो हम भी काम करते हैं। जब हम काम करते हैं पेन से तो इसको कर्ण नहीं कहते, इसको उपकरण कहते हैं। क्यों साहब? ये मंत्री जी नहीं है, उपमंत्री हैं। ये सचिव नहीं है, उपसचिव हैं। बाहर जितने साधन हैं वो सब उपकरण हैं, असली कर्ण तो अंदर हैं। अगर मैं पेन से लिख रहा हूं तो मेरा विचार लिख रहा है, बुद्धि है कर्ण तो। क्यों साहब? अगर मैं रस ले रहा हूं किसी माध्यम से, रेडियो से या उससे या वायलिन से, तो मेरा मन कर रहा है। समझ रहे ना बात को? तो कर्ण तो वो ही हैं, ये तो उपकरण हैं बाहर। तो कर्णों को ठीक कर लो तो माध्यम बन जाओगे। अब यहां पूछता हूं, इंद्रियों के अभ्यास कैसे चल रहे हैं? काया में वो भी है ना? अरे साहब, वो इंद्रियां तो इधर ही उधर भागती रहती, उनका तो स्वभाव होता है। नहीं, इंद्रियों का स्वभाव नहीं होता है, मन के संयोग से स्वभाव बनता है उनका। इसका मतलब मन हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, मन भागता है साहब। मन तो चंचल ही होता है। मन चंचल होता है तो टेलीविजन पर चिपक के कौन बैठता है? उपन्यास को पकड़ के रात भर कौन बैठ जाता है? हाँ, नहीं, ये तो हो जाता है। तो मन चंचल है कि चिपकू है? कैसे उसका गलत मूल्यांकन कर रहे हो? नहीं साहब, वो हाँ उधर। तो फिर ये कहना पड़ेगा कि जहां मन नहीं लग रहा वहां रस नहीं है। मन का गुण है रस। इसका मतलब जहां मन नहीं लग रहा वहां रस नहीं है। मन लगाने का मतलब है सात्विक रस पैदा करना। गुरुदेव के काम में रस होना चाहिए। अब लगेगा मन। काया अभ्यास की बात है। मन करता है कि बढ़िया से बढ़िया लिखूं, बढ़िया से बढ़िया चित्र बनाऊं, और हाथ हिल जाता है। तो अब मन हाथ को ट्रेनिंग दे देगा। हाथ मन को तो नहीं कर सकता, लेकिन कर देगा।
देखिए सबको लेके चलना पड़ा। गुरुदेव की एक बात मैं देखी, लोग तो कहते हैं शरीर है, ये तो काया है, ये तो नश्वर है, ये तो बहकाने वाली है, लेकिन गुरुदेव ने सूक्ष्मीकरण में लिखा, मैं अपने शरीर को बहुत प्यार करता हूं। क्यों लिखा? इसने मेरे गुरु के निर्देशों का ज्यों का त्यों पालन करने में मेरी सबसे ज्यादा मदद की। मेरे गुरु के निर्देशों का पालन करने में मेरे शरीर ने सबसे ज्यादा मदद की। मेरे मन की बात तो जनता तक नहीं जाती थी, वो तो शरीर की ही जाती थी, इसलिए मैं अपने शरीर को बहुत प्यार करता हूं। अब इस नाते आप अपनी इंद्रियों को प्यार कर पाएंगे क्या? देखिए ये है साझेदारी। यहां बनेगी गुरुदेव से साझेदारी बढ़िया वाली, कि जैसे उनका शरीर उनके गुरु की आज्ञा पालन का सबसे बढ़िया माध्यम बन गया, ऐसे हमारा शरीर भी अपने गुरु की आज्ञा पालन का अब साझेदारी हो जाएगी, क्योंकि साझेदारी होना तो इन्हीं से है। फिर मन आया, रस वाला ताव खोल दिया, फिर बुद्धि आई, विचार वाली बात आई, अरे साहब जाने कहां अटक गए तो बुद्धि से सोच लगा, उसको पहनापन, प्रज्ञा की प्रखरता का आवाहन करो। अरे प्रज्ञा की प्रखरता त्रैलोक को वेद के निकल जाती है, ऐसी तेजी होती है। लाओ ना उसको, साधो उसको। मन बुद्धि फिर आया, अरे साहब वो तो कर रहे थे, सोच तो लिया था, लेकिन संस्कार, चित्त में संस्कार रहते हैं, तो संस्कार शुद्ध कर लो। संस्कारों की साझेदारी नहीं करोगे? हाँ साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा था, और गुरुजी अब आपने समझी बता दिया, अब तो मैं सेवक बन के काम करूंगा। गुरुजी मैं तो अब सेवक बन के, अब ट्रस्टी तो हूं लेकिन मैं जनता का सेवक हूं। ये मैंने बात सुन भी ली और समझ भी ली, लेकिन जब संस्कार आता तब फिर कहता है वही क्या करता है, अरे क्या कर रहे थे, हैं क्या करें वो ये संस्कार है, अनजाने प्रकट होता है, अवचेतन तक जाना पड़ेगा। अपने अवचेतन में घुस करके अपने संस्कारों को ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो आप बुद्धि से गुरुदेव का काम करने का फैसला करेंगे और संस्कार कहीं और घसीट ले जाएगा, काम का स्तर नहीं बनने देगा। भैया कीमती चीज कीमती होती है, सस्ती बनाओ तो भी कितनी सस्ती बनाओगे, गुरु से सस्ती कोई नहीं बना सकता, और उनने जितनी सस्ती बना दी उसको तो स्वीकार कर लेना पड़ेगा। और चीज़ों में शॉर्टकट निकाले जा सकते हैं, लेकिन गुरु के बताए में शॉर्टकट नहीं निकालना चाहिए। जो गुरु के बताए में शॉर्टकट निकालेगा वो कट शॉर्ट हो जाएगा, आधा अधूरा रह जाएगा। उससे ज्यादा ज्ञाता कोई नहीं है ना, उसने सबसे सुगम बना करके दे दिया, अब तुम उसमें भी गड़बड़ करते हो। तुम्हारी बुद्धि तो उसकी चौथाई भी नहीं है, शतांश भी नहीं है, इसलिए उसकी बात को ज्यों की त्यों मान लेना चाहिए और उस हिसाब से चलना चाहिए। संस्कारों तक जाना पड़ेगा, अपने अहंकार को भी शुद्ध करना पड़ेगा। शरीर रहते अहंकार जाएगा तो नहीं, शरीर बंधा ही इसी से है। मैं हूं, इस संकल्प के साथ ये पंच तत्व बंधे हैं, जिस दिन मैं हूं निकल जाएगा उस दिन ये पांचों तत्व अपने अपने तत्व में मिल जाएंगे, ये किसी के सगे नहीं है। लेकिन मैं हूं तो क्या हूं? और कुछ जाने, वेदांत जाने दो, लेकिन हम तो वेदांती के साथ जिए हैं, उनको आप प्यार करते हैं, तो इतना कर लो, हम आचार्य श्री के कोई निकटवर्ती हैं, उनके अपने सगे हैं, बस इतना ठीक है। हमारा क्रियाकलाप सब उनके अनुरूप होना चाहिए, हमारी सार्थकता उनकी प्रसन्नता में है, बस वो मैं हूं। कालीचरण जी अक्सर उदाहरण देते हैं कि राम को वनवास जाना था, लक्ष्मण के मन में आया अब क्या करूं, तो बस प्रश्न उठा मैं कौन हूं, तो उनके लगा मैं राम का छोटा भाई, तो मैं राम के पीछे जाऊं। ये नहीं, हर पात्र में है, हर पात्र में है। भरत अपनी जगह यही पूछते हैं, दशरथ अपनी जगह यही पूछते हैं, कौशल्या अपनी जगह यही पूछती है, सुमित्रा अपनी जगह यही देखती है, सब अपने अपने उस आदर्श बोध से प्रेरित हैं, इसलिए झगड़ा टल गया। नहीं तो महाभारत की से ज़्यादा मारकाट मचती अयोध्या में, तो ओवरनाइट सब कुछ चेंज हुआ था। अरे का लक्ष्मण तो तैयारी हुए तो धनुष लेकर के राम ने रोक दिया, लेकिन कौशल्या ने कहा नहीं,
मैं वो सतरूपा हूँ जिसे राम ने उसी समय माँ कर दिया था। मैंने से उनसे मांगा था, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहन प्रभु हमें दया दो। उनने दे दिया था। अब इस समय मेरे विवेक की परीक्षा है, इस समय मेरी रहने की परीक्षा है। इसलिए उन्होंने कहा कि कोई केकई को दोष नहीं देगा और भरत को आने पर दुख नहीं होना चाहिए। और हमारा राम तो हमारे आशीर्वाद के नीचे जंगल में भी फलेगा, चिंता मत करो। सबको ये बोध है कि हम सब अपने आदर्श स्वरूप से टिके हुए हैं। हम अपने आदर्श स्वरूप को भूल करके संसारी स्वरूप पर टिक जाते हैं, इसलिए एक्सीडेंट होता है। अब भगवान से साझेदारी करना है तो अपने समग्र व्यक्तित्व के साथ करनी होगी। अपने समग्र व्यक्तित्व को समझिए और समग्र व्यक्तित्व की साधना करनी होगी। गुरुदेव अंतिम दिनों कहने लगे थे, बार बार पूछता हूं गुरुजी क्या करूं, क्या करवाऊं तुझसे, तू पहले ये बता तू क्या बना। गुरुजी मैं आपको बढ़िया बढ़िया खाना बनाऊंगा, खिलाऊंगा। मैं जानता हूं तू वो ही है जिसने तुमने हलवा को लपसी बना दिया था, तुझसे क्या बनवाऊं, है ना। तो ये आगी जलाना, अंगीठी जलाना आता नहीं, तुझसे क्या बनवाऊं। हम कहता नहीं गुरुजी मुझे बताइए क्या कर दूं मैं तुम्हें। व्यक्तित्व को बनाओ। साझेदारी भगवान के साथ करना बड़ा महत्वपूर्ण समय है। भगवान जब आवाज़ लगाता है ऐसे समय कभी कभी आते हैं।